महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष मुकेश सारवान ने आज नवी महानगर पालिका में भेंट दी, अधिकारियों से बातचीत की, सफाई कर्मचारी संगठनों से चर्चा की उन्होंने और सफाई कर्मियों से सीधे संवाद करते हुए उनकी समस्याओं को समझा, उसका आकलन किया और महानगर पालिका आयुक्त को कुछ ज़रूरी निर्देश भी दिए। आज एक प्रेस वार्ता में स्वयं सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष मुकेश सारवान ने तमाम सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सफाई कर्मचारी आयोग कर्मचारियों के हित के लिए प्रतिबद्ध है, उन्हें न्याय दिलाने के लिए, उनके समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और उन्होंने कई निर्देश भी दिए। जैसा कि उन्होंने कहा कि अब सफाई कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पद्धति की बजाय सीधे प्रशासन के जरिए उनकी नियुक्ति होनी चाहिए, उनको ज़रूरी सुविधा और वेतन भत्ता मिलना चाहिए। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी योजना है कि सफाई कर्मचारियों को खुद के मालिकी का घर मिलना चाहिए। इसके लिए आज मुकेश सारवान ने मनपा आयुक्त को निर्देश दिया है और इस संदर्भ में कार्रवाई रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिया है। आइए पहले उनको सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। इस पूरे महानगर पालिका अधिकारियों से संवाद और कर्मचारियों से चर्चा के बाद उन्होंने किस तरह से आयोग के जरिए इन समस्याओं के समाधान के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है, पहले वो सुन लीजिए। ये मकसद रहा कि सफाई कर्मचारियों का जो महत्व का प्रश्न है घरों का, वो जल्द से जल्द निकाली लगे। सफाई कर्मचारियों को जो धुलाई भत्ता दिया जाता है उसमें बढ़ोतरी हो, यानी उनको घान भत्ता, धुलाई भत्ता 1000 रुपये मिले और इसके बाद कंत्राटी सफाई कर्मचारियों पे अगर कुछ अन्य आयोग के निर्देशन में आता है तो कठोर रूप से कार्रवाई की जाएगी। आयोग इस मामले में शासन के पास सिफारिश करेगा और उसका पाठ पूरा हुआ, उनको न्याय नहीं मिलता तब तक करता रहेगा। उस संदर्भ में मैंने माननीय आयुक्त साहब को 30 दिन के अंदर अहवाल आयोग को देने का निर्देश दिया है। उसके बाद आयोग अपनी कार्रवाई करेगा, जो आपको दिखेगा आपको भी उपलब्ध दी जाएगी जो उपस्थित है। आयोग अपनी तरह से अब सफल है और जहाँ भी अन्याय होता है वह आयोग अब कड़क ऐसी भूमिका ले रहा है, वो आपको दिखेगा आते समय में। और इसलिए मैं अब राज्य में सब जगह पे भेंट दे रहा हूँ। इसके बाद मेरा दौरा रहेगा और अब हर भेंट के अंदर कंत्राटी सफाई कामगार के ठेकेदार को बैठक में उपस्थित के आचरण किया जाए, ये निर्देश भी मैंने प्रशासन को दिए जिससे अपन उससे वार्तालाप कर सके। आज सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष मुकेश सारवान को समाज समता कामगार संघ ने अपना एक निवेदन दिया और उसमें चतुर्थ श्रेणी कामगारों के ऊपर हो रहे शोषण और उनको न्याय दिलाने की मांग की। हमारे साथ स्वयं मंगेश लाड़ जी हैं जो इस कामगार संगठन के मुखिया हैं। मंगेश जी, आज आपने जो सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष है उनको आपने क्या निवेदन दिया और कितना विश्वास है आपको कि आयोग के जरिए इन समस्याओं का समाधान हो पाएगा? आज नई मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में सफाई आयोग के उपाध्यक्ष साहब आए हुए थे। हमने उनको हमारी जो मांगे हैं उन मांगों का निवेदन दिया, जिसमें हमें कायम करना चाहिए, हमें वेतनवार दी जानी चाहिए। हमारे जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उनको रिटायर होने के बाद उनके वारस को काम पे लेना चाहिए। हम जब रिटायर होते हैं तो हमें कुछ पैसा मिलता नहीं है, हमें खाली हाथ घर पे जाना पड़ता है, तो ग्रेजुएटी की रकम हमें दी जाए, ये हमारी आज मांगे थी। इन मांगों पे हमने हमारा 8 पन्नों का निवेदन सफाई आयोग के उप अध्यक्ष मुकेश जी सारवान साहब को दिया हुआ है और हमें ऐसी आशा है कि आने वाले कुछ दिनों में हमारी मांगे पूरी हो सकती है। अपने शिकायत निवेदन पत्र में लिखा है कि कर्मचारियों का शोषण होता है, कामगारों का शोषण हो रहा है। आज उन्होंने ये बात भी जोर देकर कही कि अब आने वाले समय में जो भी कर्मचारी सफाई कर्मी जो नियुक्त होंगे वो सीधे प्रशासन के जरिए हो, कॉन्ट्रैक्टर के जरिए ना हो, ताकि उनका शोषण ना हो सके। आपने भी उसी का जिक्र किया है, तो आपको लगता है कि वाकई अब ऐसा होगा और जो आयोग जो निर्देश दिया उसके अनुसार जो है कार्रवाई होगी? एक्चुअली में होना चाहिए। जहाँ पे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होते हैं, जो काम रेगुलेटर का काम होता है, वहाँ पे कंत्राटी कामगार नेमने के लिए अपॉइंट करने के लिए बंदी की हुई है गवर्नमेंट ने। फिर भी हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर को पोसने के लिए, राजनीति पॉलिटिक्स खुद को पोसने के लिए हमारे यहाँ पे कंत्राटी पद्धति जारी की जा रही है। और यहाँ पे जब वर्कर भरने की बात आती है तो यहाँ पे 6 और 7 लाख रुपया लेके आदमी को भरा जाता है।
तो यहाँ पे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार भर्ती के नाम पे होते रहता है। इसीलिए ये काम जो परमानेंसी का है वो होने की उम्मीद हमें कम है। इसके लिए हम लोग न्यायालय जब न्याय देगा तभी देखेंगे। अभी आपको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भवन में कुछ सफाई कामगार काम करते हैं, जिन्होंने कायदा लिखा है, वहाँ पे जो वर्कर काम करते हैं उनके पास से 6-6 लाख रुपए लेके उन पे काम पे रखा गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हमारे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। आयोग की भूमिका आपको किस तरह से लग रही है? आयोग हर साल में 2 बार यहाँ पे आता है। हम हर साल उनको निवेदन देते हैं। हमें इस साल उम्मीद है कि हमारा कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। तो देखिए, आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, वो लगातार आते तो हैं, सुनवाई भी करते हैं, उन्हें शिकायत और निवेदन भी दिया जाता है, लेकिन समाधान आज तक नहीं हो पा रहा है। ऐसे में जो सफाई कर्मचारी आयोग है उसकी भूमिका पर भी बड़ा सवाल अब देखना होगा कि उपाध्यक्ष मुकेश सारवान इन शिकायतों को और समस्याओं के समाधान को लेकर कौन सा रुख अपनाते हैं। सहयोगी तुषार के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नई मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।